मुझसे बात करें, जितना वचन आज मैं सुनूं वो मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए। बोलो, जितना वचन मैं सुनूं वो मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। जितना वचन मैं सुनूं वो मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया, तारीफ करो जोर से। कितने लोगों जो परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, कितने हैं आपसे, आपके बीच में से जो लोग परमेश्वर के पीछे चलना। आप कौन चाहता है कि मैं प्रभु के पीछे चलूं? आप सब चाहते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात को बताना चाहती हूँ, क्या ये आसान है परमेश्वर के पीछे चलना? ये आसान नहीं है। अगर आप प्रभु के पीछे चलना चाहते हो, ये एक कठिन फैसला है जो आप ले रहे हो, एक मुश्किल फैसला है। अगर आप ये सोचो कि मैं अपनी ताकत से, मैं अपने शरीर से या अपने दिमाग से मैं उसके पीछे हो लूंगा, तो आप कभी नहीं चल सकते। आमीन। कितनों को समझ आ रही है? समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैंने बोला, अगर आप ये सोचो कि मैं अपनी समझ से, अपने शरीर से या फिर अपने दिमाग से उसके पीछे चलूं तो मैं चल पाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? एक बात को याद रखो, उसके पीछे चलने के लिए आपको परमेश्वर की जरूरत है, उसके आत्मा की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। इधर ध्यान दो सब जन। उसके पीछे चलने के लिए आपको एक ताकत की जरूरत है जो आपको नजर नहीं आती। कितनों को समझ आ रही है? क्या करने की जरूरत है? अगर उसके पीछे चलना है तो आपको एक अनदेखी ताकत की जरूरत है। अनदेखी मतलब वो ताकत है जरूर, लेकिन नजर नहीं आती। वो ताकत कौन सी है? वो पवित्र आत्मा की ताकत है। हालेलुया। मत्ती 16 उसकी 24। सब जन मेरे साथ इस वचन को देखो। अपने बाइबल्स को लेके आना जरूरी है। 16 की 24 में क्या लिखा कि तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और नीचे मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपने प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। आमीन। तारीफ करो जोर से। क्या लिखा है? 16 उसके 24 में लिखा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए, वो अपना क्या करे? वो अपने आप का इनकार करे और मेरे पीछे हो। हालेलुया। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा। हालेलुया। मैंने बोला, आपके बीच में से आप सब लोग हैं जो प्रभु के पीछे चलने के लिए आप आए हो। आप इसलिए चर्च में आ रहे हो कि आप पीछे चलने का आपने फैसला ले रखा है। आपने सोच रखा है कि आज से मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, आज से मैं परमेश्वर का पीछा करूंगा। लेकिन एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपने अपने आप का इनकार करा है कि नहीं करा? क्या आपने अपने आप का इनकार करा है कि नहीं करा? क्या आज भी आपकी इच्छाएं परमेश्वर की इच्छा के ऊपर हावी हो रही है कि नहीं हो रही? क्या आज भी आपकी इच्छा परमेश्वर की इच्छा के ऊपर हावी हो रही है कि नहीं हो रही? ये सोचने की बात है।
परमेश्वर कहता कि अगर कोई मेरे पीछे चलना चाहे वो अपने क्रूस को उठाए। किसे उठाए? वो अपने क्रूस को। क्रूस का मतलब परमेश्वर के बोझ को उठाना, अपने पाप को छोड़ना। प्रभु के पीछे चलना आसान नहीं, लेकिन उसके अनुग्रह जब मिल जाता है, उसके अनुग्रह के साथ, उसके पवित्र आत्मा के साथ चलना आसान हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। जब आपको साथ मिल जाता है पवित्र आत्मा का, जब आपको पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है, आपका साथ उसके साथ हो जाता है, तो अनुग्रह आपके ऊपर ठहरता है। वही अनुग्रह, वही ग्रेस आपको आसान, आपके कठिन रास्ते को आसान कर देती है। हालेलुया। क्या लिखा है मत्ती 16 उसकी 24 में कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे होने। मतलब जो दुख, जो तकलीफ जो आपको आपके रास्ते में आएगी वो आपको सहनी पड़ेगी। जो विरोध आपका होगा वो आपको सहना पड़ेगा। अगर विरोध नहीं होगा तो आप कभी गवाही के साथ वापस कभी नहीं आप समझ पाओगे कि परमेश्वर कैसे काम करता है। अगर आज परमेश्वर आपको सब कुछ बिना मांगे दे दे तो गारंटी है कि आप कभी परमेश्वर के आगे बैठोगे नहीं। अगर सब कुछ आपके साथ सही हो तो आप कभी भी प्रभु की हजूरी में ना तो आओगे ना तो बैठोगे। हालेलुया। अगर आप प्रभु के पीछे चलना चाहते हो, अगर आपने ये फैसला लिया है कि प्रभु आज से मैं तेरे पीछे चलूंगा, आज से परमेश्वर मैं तेरी मर्जी, परमेश्वर मेरी मर्जी होगी, आज से तेरा बोझ मेरा बोझ होगा, तो एक बात को याद रखे, आपको क्रूस उठाना पड़ेगा उसका। आज लोग एक बात जो प्रभु ने मुझे प्रार्थना में बताई, मेरे रोंगटे खड़े होकर इस बात को सुन के। परमेश्वर कहते हैं जी उठना सब चाहते हैं, जी उठना सब चाहते हैं कि मेरी जिंदगी जी उठे। क्रूस कोई नहीं उठाना चाहता। हालेलुया। समझ आ रही? तारीफ करो। जी उठना क्या है? जी उठना सब चाहते हैं, महिमा सब चाहते हैं, क्योंकि जी उठता है। जब यीशु मसीह जी उठे थे तो महिमा हुई थी उनकी। हालेलुया। लेकिन क्रूस कोई नहीं उठाना चाहता, प्रभु के लिए दुख कोई नहीं सहना चाहता। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप जी उठना चाहते हो तो उसके पहले आपको क्रूस पे चढ़ना पड़ेगा। असली क्रूस नहीं कि आप जाके लटक जाओ, नहीं। क्रूस का मतलब है जब आप यीशु मसीह को अपना लेते हो, जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर ग्रहण कर लेते हो, तब जो दुख आपकी जिंदगी में आए, जो विरोध लोगों के द्वारा आपके लिए की जाए, जो बातें लोगों के द्वारा आपको बोली जाए, उसको सहना। क्या करना? उसको सहना और फिर भी धन्यवाद करना। हालेलुया। आज अधिकतर मसीह लोग पीछे हट जाते जब उनका परिवार उनका विरोध करता है। अधिकतर लोग पीछे हट जाते हैं विरोध के कारण, इस कारण कि मेरे मोहल्ले वाले मुझे क्या बोलेंगे, इस कारण कि मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे। हालेलुया। और इस कारण कि अगर मैं फलानी शादी में ना गया तो वो मेरी शादी में नहीं आएंगे, अगर मैं उनके फंक्शन में नहीं गया तो मैं जब फंक्शन में नहीं। अगर आपने सोच लिया है तो आपको ये क्रूस उठाना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। फिर आपको ये नहीं सोचना कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, मोहल्ला क्या कहेगा, शहर क्या कहेगा, क्योंकि जो क्रूस उठा लेता है वो अपने आप में मर जाता है। जो क्रूस जिसने उठा लिया एक बार परमेश्वर का, जिसने फैसला ले लिया प्रभु के पीछे चलने का, फिर उसकी मर्जी चाहे कुछ भी हो, चाहे वो उसने सोचा हो कि मैं आने वाले समय में मुझे करोड़ों का बिजनेस करना है, लेकिन अगर उसने क्रूस उठा लिया, अगर परमेश्वर ने उसे बोला कि घर छोड़ के मेरे पीछे बोले, तो उसको होना पड़ेगा।
फिर नहीं ये वो प्रभु को बोलेगा, प्रभु अभी रुक जा, साल रुक जा, 2 साल रुक जा, मुझे बिजनेस बलवंत करने दे। जब जिसने छोड़ना होता है किसी चीज को, वो सोचता नहीं, वो 10 दिन नहीं लगाता, वो छोड़ देता है। जिसने पकड़ना हो वो पकड़ लेता है, वो सेकंड्स लगाता है, वो सोचता नहीं, वो प्लान्स नहीं बनाता। हालेलुया। अगर आपने सोच ही लिया कि मुझे प्रभु के पीछे चलना है, मैंने उसका क्रूस उठा रखा है, मेरे कंधों के ऊपर उसका बोझ है, तो फिर कोई मायने नहीं रखता आपकी जिंदगी में कौन रहता है, कौन जाता है। हालेलुया। फिर आप तुरंत फैसले लेते हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अभी चुटकी मारने को भी टाइम लगता है, लेकिन ये चुटकी से पहले आप डिसीजन ले लेते हो फिर। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? मेरा आज जी उठना सब चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में मेरा नाम हो, मेरी जिंदगी में लोग मुझे सराहें, मैं पाप को चढ़ूं, एक नया जीवन हो, नई जिंदगी मेरी हो, बच्चे मेरे सेट हो, फॉरेन के रास्ते खुले, ये हो वो सब चाहते हैं। प्रभु में मुझे सब कुछ मिले, लेकिन जी उतना बाद में आया था, क्रूस पहले आया था। तारीफ करो प्रभु। अगर एक मसीह की निशानी, अगर आपने क्रूस का एहसास नहीं किया, आपने वो क्रूस की जिंदगी का एहसास अपनी जिंदगी में नहीं करा, तो आपकी जिंदगी में वो जीव उठने का दिन कभी नहीं आएगा। कितनों को समझ आ रही है? अगर आपने क्रूस ही नहीं उठाया तो काहे का जी उठना, मुझे बताओ। अगर आप मसीह के लिए आपने दुख सहा ही नहीं, अगर मसीह के लिए आपने कुछ बातों को सुना ही नहीं, तो काहे का जी उठना फिर बताओ। अगर आप अपने लिए अभी तक मरे ही नहीं, अगर अभी तक आपने अपनी इच्छा को क्रूस पे चढ़ाया ही नहीं, अपने पाप को क्रूस पे चढ़ाया ही नहीं, तो आप कैसे जी उठोगे? समझ आ रही कि नहीं आ रही? कितनों को समझ आ रही है? अगर आज मैं क्यों ये प्रचार कर, आने वाले दिनों में आप देखने वाले विरोध होने वाला है, क्रूस उठाना पड़ेगा। लोग आपको जेल भेज सकते हैं, लोग आपको झूठी बातें, ब्लेम, इल्जाम लगा के आपको कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सहना आना चाहिए। परमेश्वर कहता है जब लोग तुझे सौंपेंगे उन पुलिस वालों के हाथों में, कैदियों के हाथ, जहाँ पे कैदी होते वहां पे आपको सौंपेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि तू फिक्र ना करना, तू चिंता ना करना कि मैं क्या बोलूंगा। अगर आज यहाँ पे कोई हमें अरेस्ट करने आ जाए तो हमें जाना पड़ेगा, क्या कर लोगे? जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अगर कोई दोष लगा दे धर्म परिवर्तन हो रहा है, जो लोगों की बातें होती है, उनको नहीं पता कि परमेश्वर धर्म को नहीं बदलता, वो तो जिंदगी को बदलता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि अगर तुझे उनके हाथों में सौंपा जाए तो चिंता ना करना कि मैं क्या बोलूंगा, कहता पवित्र आत्मा तुझे बताएगा उसी घड़ी के तुझे क्या बोलना है। अगर आपके साथ पवित्र आत्मा हुआ ही नहीं तो फिर क्या करोगे? क्यों मैं रोज हर एतवार आपको पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रेरित करती हूँ? क्योंकि पवित्र आत्मा के साथ अगर आप भरोगे नहीं तो जब जरूरत होगी आपको पवित्र आत्मा की, वो आपके पास नहीं होगा। तो फिर जब आपके ऊपर विरोध सब कुछ होगा, सताव होगा, आप नहीं छूट पाओगे, तो प्रभु को मत बोलना कि प्रभु तू तो इतना गया सी। परमेश्वर ने अगर कुछ बताया, अगर मुश्किल समय के विषय में आपको बताया है, ये आने वाली है, तो उसका हल भी प्रभु ने आपको दिया है। हालेलुया। मेरे बोला अगर आप जी उठना चाहते हो, अगर आप नया जीवन परमेश्वर में देखना चाहते हो, तो उससे पहले उसके क्रूस को उठाओ, उसके बोझ को उठाओ। बोलो परमेश्वर कि तेरा बोझ मेरा बोझ है। कितने लोग हैं जो सुसमाचार के लिए जाते हैं,
आप पे आगे लेके मसा चल गए। दैट्स इट। क्यों भूल चुके हो आप? क्यों इस बात को आप फॉलो नहीं करते कि जो कोई मेरे धर्म राज्य की खोज करेगा तब भी संसार की वस्तुएं आपके पीछे मिलेंगी। ठंडे मत बनो, अपने सेल्फिश मत बनो कि मैं ही ग्रेस ले लूं, मैं ही मजा ले लूं। आप इतना मजा लेके आप क्या फट जाओगे, एक दिन ब्लास्ट हो जाएगा आपका। सीरियसली, मतलब क्या? वो किसी काम का नहीं मजा अगर आप उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। आप भर के जाते हो यहाँ से, आपका काम है लोगों तक जाने का। अब मैं हूँ, अगर आज भी मुझे मौका मिला, आज भी मेरी आत्मा, ये कुछ समय ऐसा है कि अगर आज भी मुझे समय मिले तो आज भी मैं गली गलियों में जाऊँ। आज भी मेरे पास समय नहीं, आपके पास बहुत समय, लेकिन आप क्या करते हो? आप बस बैठ जाते हो घरों में, प्रार्थना करिए अपने काम। लेकिन एक काम है आपका, सुसमाचार के लिए निकलना। ये है उसका क्रूस, उसके बोझ को उठाना। बोझ मतलब क्या? आपको क्या चिंता नहीं होती कि लोग नरक में जा रहे हैं? आपको चिंता नहीं होती कि लोग नरक में जा रहे हैं? आप किसने अपने रिश्तेदारों को बचाना है? मुझे बताओ। आपने बचाना है, आपको जाना पड़ेगा, आपको निकलना पड़ेगा घरों से। हालेलुया। कितना को समय, घरों में मत बैठो, उसके क्रूस को उठाओ। अगर जी उठने की सामर्थ अपनी जिंदगी के ऊपर देखना चाहते हो, उसके क्रूस को उठाओ। निकलो घरों से, जाओ पड़ोस में, जाओ रिश्तेदारों में। एक दिन ऐसा रखो, जाओ लोगों के पास, जाओ उनको बताओ कि तुझे तकलीफ में रहने की जरूरत नहीं, तुझे समस्या में रहने की जरूरत नहीं, तुझे बीमारी में मरने की जरूरत नहीं। जाओ और उन्हें बताओ कि यीशु मसीह तेरे लिए है। हालेलुया। कितनों को समागर क्रूस उठाया ही नहीं, प्रभु का बोझ उठाया ही नहीं। आप किस मुंह से परमेश्वर को ये बात बोलते हो? मैं इन दिनों में सोच रही थी कि प्रभु मेरा ना प्रचार बड़ा कड़वा सा हो रहा है, लेकिन सही है। हालेलुया। मतलब एक वचन है परमेश्वर का कि अपना बोझ मुझे सौंप दे, मेरा बोझ जो हल्का है वो तू ले ले। सबने पढ़ा होगा ये वचन। क्या बोला परमेश्वर ने? जो मेरा बोझ हल्का है, प्रभु कहता, वो अपने ऊपर उठा ले। जो तेरा बोझ है भारा, वो मुझे दे दे। आपने अपना बोझ तो प्रभु को दे रखा है, आपने अपना बोझ प्रभु को दे रखा है। हर बात प्रभु को बोलिए, ये कर दे, वो कर दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे। मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आपने प्रभु का बोझ उठाया, कंप्लीट किया इस वचन को? जितना मर्जी वर्शिप करो, तू मेरे बोझ को उठा ले, लेकिन वो तब उठाएगा जब आपने उसका उठाया। ये वचन स्पष्ट है, कहता जो मेरा बोझ हल्का है तू ले ले। बोझ मतलब रूहों को बचाने का, सुसमाचार फैलाने का। मेरा बोझ तू ले ले, तू मेरे काम को कर, तू मेरे सुसमाचार को लेके जा, तू मेरे काम को कर, मैं तेरे काम को करूंगा। तब तक वो आपके कंधों से बोझ नहीं उठाएगा जब तक आप उसके बोझ को नहीं लेके चलेंगे। हालेलुया। एक मिनट के लिए सोच के देखो, कितने लोगों को आपने सुसमाचार दिया और कितने लोग हैं जिनको आपने सुसमाचार दिया वो इस चर्च में बैठे हैं। आपको भी नहीं याद होगा। बोलो, रोज चर्च से आज मैं ब्लेस हूँ, इतना मजा ले लिया, मेरे लिए प्रोफेसी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, आज प्रोफेसी हो गया। क्या फायदा? वो ले लेके ढेर लगा के रख रहे हो, समा होता है जंगाल लग जाएगा उसको। वो मजा खराब मत करो, उसे यूज करो, सुसमाचार लेके जाओ। अगर मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर मेरे अंदर जो मैं सो नहीं पाती,
कि मेरे अंदर इतना बोझ है रूमों को बचाने का, मैं सो नहीं पाती। अब क्यों नहीं निकलते गलियों में? किस बात का डर है? आने वाले दिनों में इस बात को मैं करने वाली हूँ, एक दिन महीने में मैं रखने वाली हूँ कि सारी चर्च यहाँ पे आएगी और सारी चर्च निकलेगी गलियों में सुसमाचार देने के लिए। मेहनत करो, पता लगेगा एक रूह को बचाने को कितनी मेहनत लगती है। प्रभु ने क्यों बोला? कहता अगर 100 में से 99 मेरी भेड़ें एक साइड चली जाए लेकिन एक घूम जाए, मैं उनको जो 99 भेड़ें मैं उसको नहीं खोजूंगा, उनको नहीं मैं देखूंगा, जो एक घूम गई मैं उसके पीछे उसे ढूंढूंगा मैं। हालेलुया। अगर आप उसका क्रूस नहीं उठा रहे तो आप उसके जी उठने की सामर्थ को कभी भी अपनी जिंदगी में ले नहीं सकते। कितने लड़के हैं, आप कितने लड़कों से रोज मिलते हो? लड़कियों से बढ़ के लड़के होते हैं जो जो ग्रुप्स में खड़े होते हैं। आप किसी को भी, एक लेडी होती है उसका एक दायरा होता है कि वो गांव के किसी को नहीं बुला सकती, इस बंदे को नहीं, बहुत से दायरे होते हैं। लेकिन जो लड़के होते हैं वो तो सबको बुला सकते हैं कि नहीं? क्या आपको ये बोला हो तो मुंडे को क्यों बुला रहे ना? आप बुला सकते हो। तो अब किस बात की आपके अंदर शर्म है, जब किस बात की आपको चिंता है कि मुझे इसके यीशु मसीह के बारे में आपको ही बताना है? अगर आपको प्रभु ने, अगर आज चर्च में मेरे आत्मिक पिता ने ये बात बताई, अगर चर्च में आपको कोई कमी नजर आए, आप हो सकता है कुछ कमियां मुझे नजर ना आए, लेकिन आप याद रखते हो, आप पहले आते हो, एंड में जाते हो, मैं लेट आती हूँ, जल्दी चली जाती हूँ। हो सकता है कभी आपके दिमाग में ये आए ना, ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए, अच्छा ये चीज की ना चर्च में बड़ी कमी है, पक्के नहीं है चीज। वो प्रभु आपको बोल रहे हैं, ये आपको बोझ दे रहा है प्रभु। अगर आपके माइंड में कोई बात आ रही है, वो आपको बोझ दे रहा है, आपको करना है वो चीज। हालेलुया। अगर कमी और वेट करो कि पास ही कर लेंगे, उन्होंने तो कर लेना है, उनका तो विजन है, वो तो कर लेंगे। आज नहीं तो 10 महीने पैसे जोड़ के वो कर ही लेंगे, इनको करना पड़ेगा। लेकिन जो आपके ऊपर प्रभु बोझ डाल रहा है वो आपको करना है। याद रखो, हर चीज के पीछे, हर एक काम के पीछे एक आशीष छिपी हुई है, आपको लेनी आनी चाहिए। अगर आप वॉलंटियर हो, काम करते हो, इसके पीछे एक ग्रेस है, छिपी हुई है। जब आज मैंने बोला कि धन्यवाद करो प्रभु का, तो परमेश्वर, मैंने क्या देखा कि धन्यवाद का द्वार खुल रहा है, उसके पीछे एक गवाही खड़ी है। मतलब हर चीज के पीछे एक आशीष छिपी हुई है। अगर आप गरीब बेचारे वॉलंटियर हो, तो अगर आप फास्टिंग कर रहे हो, फास्टिंग के बाद एक आशीष छिपी हुई है। कितनों को ग्रेस महसूस हो रही है फास्टिंग की? मैं आपको बता दूं, 14 साल हो चुके मुझे। 14 सालों में मैंने ऐसी चीजें अपनी जिंदगी में होते हुए नहीं देखी जो इस 40 दिन की रोजों में देखने में। ऐसे अटैक्स, इतना शैतान पूरा गुस्से में है, और मुझे 10-10 मिनट बाद ड्यूटी में भी घुटनों पे आना पड़ता है, 10-10 मिनट बाद। आप बिलीव करो, बिलीव करना, यहाँ पे मैं जॉब करती हूँ ना, वहाँ पे मैंने एक बेड रखा है। जब पेशेंट नहीं है, मुझे घुटनों पे वहीं पे बैठना है। जो साथ में उसको बता देती है, अच्छा कोई पेशेंट आए तो नॉक कर देना दरवाजा में आ जाए। ऐसी जिंदगी। प्रार्थना करने के लिए आपको स्पेशली वो नहीं चाहिए। आप जॉब पे बैठे हो, प्रार्थना करो। शॉप पे हो, आत्मा में रहो, पूछो परमेश्वर से, प्रभु भेज ऐसे लोगों को मेरी दुकान के। आप नहीं जा सकते सुसमाचार के लिए, प्रार्थना करके जाओ, प्रभु आज मैं घर से निकल रहा हूँ, मैं अपने काम के लिए नहीं निकल रहा, मैं तेरे लिए निकल रहा हूँ। आज उन लोगों को मेरे पास भेजना जो परमेश्वर, जिनको तेरी जरूरत है। प्रार्थना तो कर सकते इसको, प्रभु वो लोग मेरे पास भेजना जिसको वाकई में तेरी जरूरत है। और प्रभु आज एक भी ऐसा इंसान मेरी शॉप से वापस नहीं जाएगा जिसको मैं सुसमाचार नहीं दूंगा। करके देखना कभी, इतना आनंदित आप होंगे। लगाओ वचन, जगह जगह वचन।
मैं तो आने वाले समय में मैंने क्या देखा, मैं अभी भी क्या देख रही हूँ कि जो गवाहियाँ है ना, निकालो उसके प्रिंट, लगाओ दुकानों पे, रसोलियाँ गायब, लंगड़े चले। अगर आप वैसे मुंह से नहीं बोल सकते, वो पूछेगा भाई ये क्या चीज है, फिर आप उसको बताना। मेरे आदमी पता कहते जब मैं जाता चाय एक बहाना होता था सुसमाचार देने के लिए। किसी घर में जाओ चाय एक बहाना। अच्छा आप कभी भी किसी के घर में जाओ चाय तो पूछेंगे पंजी चाय पी, हाँ जी, कभी मना मत करो चाय, हाँ जी हाँ जी बनाओ जी बनाओ, बैठो, क्योंकि चाय पीते पीते आपको समय मिल जाएगा बात करने का। क्यों परमेश्वर ने बोला कबूतरा होगा कोड़े सप्पा होगा चलाकी से काम करना है। जाओ चाय पियोगे, पूछो कैसे, आपको नहीं पता बात कितना शुरू करा, पूछो पवित्र आत्मा से प्रभु मैं कैसे बात शुरू करूं। मैं क्या करती हूँ, मैं तो जाकर अपने हाथ में बाइबल रखती हूँ, कहीं जाऊंगी तो मेरे पूछे तुझे मसीह चो तुझे प्रभु चो, हाँ जी इसी में प्रभु चो, चलो प्रभु ने ये किया वो सुसमाचार। फिर सॉन्ग्स लगे रहते 24 घंटे। अच्छा आप कहाँ से आए हो, मैं तो अपनी लाइफ से सिस्टर जी बहुत ब्लेस है। अच्छा ब्लेस भी हूँ मैं। आपका अगर आपने सोचा है सुसमाचार देने का, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा सुसमाचार। बड़े बड़े जो सेवक है ना, बड़े बड़े, आपको पता है जो खामरा चर्च के लिए जब जो मेरे आत्मिक पिता को नूला जी जब जलंधर में आए थे खामरा शहर में, पवित्र आत्मा उनको लेके गया था कि फलानी गली में जा। उनको कोई नहीं जानता था, कोई भी नहीं, एक भी। वो मॉडल टाउन में रहते थे, मैंने उनका घर देखा है मॉडल टाउन में भी। जब प्रभु का आत्मा उनको कामरा सिटी में लेके आया, उस गांव में लेके आया, तो एक भी बंदा उनको नहीं जानता था। जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर की वो घर से निकले, जैसे जैसे प्रभु का आत्मा उनको लेके जाता गया वो चलते गए। तो प्रभु ने बोला इस फलानी गली में मसीह परिवार है, वो एक परिवार तो आज देख लो लाखों परिवार में बदल चुका है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपका काम है प्रार्थना करके घर से निकलने का। आपको रास्ता परमेश्वर का आत्मा दिखाता जाएगा, दिखाता जाएगा, दिखाता जाएगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? आपका काम है केवल निकलने का। करो रात को प्रार्थना, बैठो घुटनों पे, प्रभु सुबह मैं तेरे काम के लिए बाहर जा रहा हूँ। कभी बड़े आजकल हम देखते बड़े परमेश्वर के दासों को देखते, लेकिन ऐसे भी प्रभु के दास हैं जो वाकई रियल है और साइकिल्स के ऊपर प्रीच करते, साइकिल्स के ऊपर घर घर जाते हैं। सुसा एक चोला टंगिया होगा, नवा नियम पाया होगा और निकल जाते हैं सारा, और रात को घर आते हैं। जो आदमी मिल गया उसको सुसमाचार दिया। आज तो हमारे पास गाड़ियां हैं, सब कुछ प्रभु ने दिया। गाड़ियां आपको प्रभु ने घर में खड़े करने के लिए नहीं दी। एक्टिवा को जरूरत पड़े तो आप निकल दीजिए, क्यों मांगते हो फिर प्रभु से अगर उसका इस्तेमाल ही नहीं करना? मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो चीज प्रभु के काम में ना आए वो चाहे कितनी ब्यूटीफुल हो, वो जीरो है प्रभु के आगे। कड़वी है लेकिन सच है। जो चीज आपने प्रभु से मांगी हो प्रार्थना कर करके, प्रभु ये चीज मुझे दे, ये मोबाइल मुझे दे, प्रभु ये काम मुझे, अगर आपने वो प्रभु के कामों के लिए यूज नहीं करी, वो कितनी भी ब्यूटीफुल हो वो कुछ भी नहीं है प्रभु के आगे। आप देखना जब आप प्रभु के लिए इस्तेमाल करोगे उस चीज को, अगर आप नैनो में बैठे हो ना, छोटी नैनो में बैठे हो, तो वो मर्सिडीज कब बन जाएगी आपको भी नहीं पता चलेगा। आमीन। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आज लोगों को उसको क्रिएट करना नहीं आता। आपको एक चीज बताते कि जब एक जो पेड़ होता है, पेड़ बड़ा हो गया, एक बीज, जब पेड़ गिरेगा आवाज आएगी, आएगी आवाज। जो दरख्त गिरेगा आवाज आएगी ना, पत्ते चढ़ गए। लेकिन जब हम बीज को बोते हैं, उसी को जब हम उस प्लांट को लगाते हैं, उस
पेड़ को जब पौधे को लगाते हैं तो उसकी आवाज नहीं आती। आपको पता है जब जो स्पिरिचुअल लाइफ है एक बहुत ही सेंसिटिव लाइफ है, सेंसिटिव। जब आप इसे लगाते हो ना, ग्रो करते हो, तो आवाज नहीं आती उसी से। हो सकता है आप लगा रहे हो, वो बीज को लगा रहे हो, जब बीज को आप लगाने वाले हो आपको जगह बनानी पड़ेगी, इस जमीन को हमें हटाना पड़ेगा, उसको दर्द होगा। फिर क्या है, उस बीज को अंदर उसको सांस नहीं आएगी। फिर क्या होगा, अंधेरे में रहना, अकेले को कितना टाइम रहना पड़ता है। लेकिन जब वो पेड़ बन जाता है फिर लोग देखते हैं। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जब आप स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करते हो किसी को नहीं पता होता आप क्या उठा रहे हो, आप दुख उठा रहे हो। जो बनने की लाइफ होती है, आप मसीह में बन रहे हो, किसी को नहीं पता आपके साथ क्या हो रहा है, आपके परिवार में किसी को नहीं पता। आपको पता है आप दुख झेल रहे हो, क्योंकि उसकी आवाज नहीं आती। जब बनने का टाइम होता है तब आवाज नहीं आती। जब आपको प्रभु बना रहा होता है आवाज नहीं आती, लोगों को भी नहीं पता। हालेलुया, कितनों को समझ आ रही है? लेकिन जब पेड़ गिरेगा, डिस्ट्रक्शन की आवाज होती है, कोई चीज गिरने की। लेकिन अगर आप एक बार पाप में घिर जाओ तो गली मोहल्ले क्या शहरों को पता होगा भी आपने ये काम कर दिया। कितनों को समझ आ रही है? आपको क्रिएशन बनना है, ना कि डिस्ट्रक्शन। आपको हर चीज अपने मसा को और भी क्रिएटिव बनाना है और क्रिएट करना है। अच्छा, मैं मसा में कैसे बढ़ सकता हूँ? प्रभु ने आपको ब्लेस किया, अच्छा इस ब्लेसिंग को मैं प्रभु के काम के लिए लगाऊंगा। अरे मुझे प्रभु ने साइकिल दे दिया, इस साइकिल के थ्रू मैं सुसमाचार करूंगा। प्रभु ने मुझे इस बार अच्छा पैसा दे दिया, मैं प्रभु के काम में बढ़ाना आना चाहिए आपको। हालेलुया, कितनों को समझ आ रही? समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्रूस उठाओगे नहीं, जी उठने का दिन देखोगे नहीं। जी उठने का दिन देखना है कि नहीं देखना? क्रूस जब उठा रहा था शैतान नाच रहा था, भंगड़े पहनने से शैतान दे। जो यीशु मसीह दुख में क्रूस उठा के जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं दुख में। और जिस दिन यीशु मसीह कब्र से बाहर आए थे, शैतान दे फिर असली भंगड़े आज तक पवाया, आज तक परमेश्वर। हालेलुया, समझ आ रही कि नहीं आ रही? तारीफ करो जोर से, हालेलुया बोलते। ज्यादा तो नहीं हुआ, ज्यादा तो नहीं हो गया, कम हुआ ना? थक तो नहीं? हालेलुया, समझ आ रही कि नहीं आ रही? आज तक शैतान जी उठन वाले दिल नो रो रो के गंदा च मथे पा रहे हो केड़ा दिन से आज तक उसका असर है। और रहती दुनिया तक उस ऐसा जी उठो, ऐसा जी उठना है आपको कि शैतान पटके अपना सर दीवारों में। ऐसी प्रार्थना लाइफ आपकी चाहिए, ऐसा मसीह में आपको बढ़ना है कि शैतान सोचे आपके घरों में एंटर करने के लिए, सोचे। हालेलुया, समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर एक दिन अटैक किया शैतान ने तो बैठ जाओ घुटनों पे, फायर छोड़ो जितनी। अगर 1 घंटा फायर से काम नहीं बनता, 4 घंटे की फायर छोड़ो, वो जाएगा। प्रभु कहते शैतान का सामना करो, तेरे पास से जाएगा। अगर प्रभु ने बोला वो जाएगा तो वो जाएगा। आज मैं आपको पता ही, अभी मैं गाड़ी में नहीं आ रही, मैं इनको बोला था कि मैं ऐसे जाऊंगी। आज मैं वहाँ बस ने ना मुझे वहाँ पे उतारे, वो पुल के, जो मैं सोच रही इतनी दूर चल के ऊपर से घर से। मैंने बोला नहीं प्रभु, मुझे ये ब्लेसिंग लेनी है। मुझे अगर मैं आज एक कॉल करती, जितनी गाड़ियाँ सारी आ जानी थी। अच्छा बस कैसे लैंड जाते, मैंने किसी को नहीं पता, क्योंकि इसके पीछे भी एक ग्रेस छिपी हुई, आपको पता है। नॉर्मली आना, हालेलुया। और मैं क्या देख रही, जब मैं वहां से आ रही तो मैं सोच रही प्रभु मैंने अपना चर्च नहीं दिसता। मैंने बोला प्रभु मेरे चर्च को इतना बड़ा कर कि वहां से निकले तो हम देखें। तो जैसे मैं थोड़ा आगे गई तो मुझे ना टेंट नजर आए। मैं किसके टेंट लगे हुए? प्रभु ने बोला ये तेरा ही टेंट है, आज छोटा दिख रहा है कल बड़ा दिख रहा है। हालेलुया। आज मैंने पहली बार वहां से देखा अपना चर्च की, हाँ नजर आता है। और मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि एक दिन खामरा चर्च भी ऐसे था, ऐसे था।
वो 4 तंबू लगे हुए बस। हालेलुया। क्योंकि मुझे पता है कि ये दूर से नजर आने के पीछे क्या खुशी है। क्योंकि जिसने कमरे में 4 बंदों के साथ शुरू किया हो, जब वो 10 बंदों में आ जाए, 10 से 20 में आ जाए, उसे पता होता है। हालेलुया। तारीफ करो जोर से।